गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग। हिंदी में नए नए शब्दों की रचना किन किन माध्यमों से होती है ये हमने सीखा है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि का उपयोग करके हम नए नए शब्दों की रचना करते हैं। उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है यह हम सब सीख चुके हैं। आगे देखते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग इस प्रकार से हैं। यह है आपका लेसन नंबर 4 पर पेज नंबर 25 पर। आप इसकी रीडिंग करेंगे और इसके एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझेंगे। अ का अर्थ होता है अभाव या इसकी सेंस नेगेटिव में भी जाती है। जैसे सत्य है, सत्य हम अ लगा देते हैं, असत्य है जो सत्य नहीं है। अति, बहुत अधिक। अतिरिक्त, अतिरिक्त का मीनिंग होता है बहुत अधिक। अति प्लस अंत, अत्यंत। तो इस प्रकार अति उपसर्ग का मीनिंग होता है बहुत अधिक। अन, अभाव, अधि, ऊंचे या श्रेष्ठ, अधिपति, अधिकार आदि है। एग्जाम्पल के द्वारा हम इनके अर्थों को भी समझ सकते हैं। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे। अनुसरण, अनुराग, अनुभव, अनुशासन आदि इसके उदाहरण हैं। अप, अभी, अव, आ, उत, उप, कु, दुर, दुह, निर। निर में देखिए र में हलंत लगा हुआ है। निर्गुण, निर प्लस गुण, निर्गुण। तो र आधा है इसलिए क के ऊपर चला गया। अगर हम र में पूर्ण हलंत नहीं लगाएंगे तो यह हमारा अशुद्ध माना जाएगा। निर, नी, नी, परा, परी, प्र, प्रति। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं जिनकी मीनिंग, इनके अर्थ और एग्जाम्पल आपको पेज नंबर 25 पर रीडिंग करने हैं। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग अध, अध का मतलब होता है आधा। अध खिला, उदाहरण देखते हैं। आधा खिला हुआ है जो। अध पका, आधा पका हुआ है जो। तो अध का मतलब होता है आधा और ये हिंदी का उपसर्ग होता है। अन, निषेध या अभाव। उन, एक कम। अब, औ, हीन के भाव में इसका प्रयोग किया जाता है। नि, रहित, निडर। निडर, निहत्ता, जो डर से रहित है, जिसे डर नहीं है। पर, दूसरी पीढ़ी का, जैसे परदादा, परपोता, परनाना आदि इसके उदाहरण हैं। भर, भरा हुआ। भर शब्द अव्यय होता है। भर, भरपेट, भरसक, भरमार। स, सहित या अच्छा, सपूत, जो अच्छा पुत्र है। सपरिवार, परिवार के साथ। तो इस प्रकार ये हिंदी के उपसर्ग हुए। आगे देखते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। ये उर्दू भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। एन, एन वक्त, एन मौका। तो यह संस्कृत के शब्द हैं। कम, कमज़ोर, कम अकल, कम उम्र। ये उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। एन वक्त, एन मौका ये उर्दू के शब्द हैं। कमज़ोर, कम अकल, कम उम्र आदि। खुश, खुशबू, खुश नसीब, खुश दिल, गैर, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी आदि। ना, नहीं, नालायक, नापसंद। ब का मतलब होता है साथ। बनाम, बदौलत, बगैर। बद, बुरा, बदनाम, बदसूरत आदि। बे, अभाव, बेवजह, बेअदब,
बेदाग, ला बिना, लावारिस, लाजवाब, लाइलाज, हम साथ, हम सफ़र, हम सोली, हम रास आदि। इस प्रकार संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू और फारसी के उपसर्ग, ये सब एक नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आपको इसकी मीनिंग और इनके उदाहरण शब्दों को देखना है, पढ़ना है और फिर लिखकर खुद से इसको समझना है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम हिंदी के शब्दों का नया निर्माण करने वाले प्रत्यय के बारे में जानेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।